प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 मई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैल रहे चिट्टा और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से चिट्टा टेस्ट से गुजरना होगा। इसके साथ ही डॉक्टर, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों की भी हर साल ड्रग जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी छात्र की जांच में चिट्टा या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि होती है तो उसे सीधे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। सुक्खू ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद 1 जून से 20 अगस्त तक प्रदेश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आचार संहिता हटते ही शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। नगर निगम पंचायत चुनाव के चलते ब्रेक, पीएमजीएसवाई के तहत होगा निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में सड़कों के निर्माण हेतु टेंडर प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता के हटते ही शुरू कर दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग टेंडर संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटा हुआ है। इस कड़ी में इन दिनों वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। आचार संहिता की अवधि से पहले विभाग इस कार्य को पूरा कर लेगा। योजना के तहत सड़कों के निर्माण कार्य आरंभ होने में प्रदेश में थोड़ी देरी हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 294 सड़कों के निर्माण की मंजूरी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रदान की गई। केंद्र की तय शर्तों के तहत 72 दिनों की समय अवधि में टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। IRCTC कराएगी धर्मशाला अटारी स्वर्ण मंदिर की यात्रा। धर्मशाला खजियार विद शक्तिपीठ का पैकेज लॉन्च। भारतीय रेलवे खानपान व पर्यटन निगम शहरवासियों को इस माह धर्मशाला सहित कई मनोरम स्थलों की सैर कराएगा। ये 6 रात व 7 दिन की यात्रा 31 मई से प्रारंभ होगी। IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस यात्रा का आकर्षण अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर के अलावा खजियार की खजियार झील व घास के मैदान, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर, भूरी सिंह संग्रहालय, धर्मशाला का HPCA क्रिकेट स्टेडियम, मैक्लोडगंज का भगसुनाग मंदिर, दलाई लामा मंदिर, चामुंडा देवी शक्तिपीठ एवं श्री ब्रजेश्वरी देवी शक्तिपीठ का भ्रमण होगा। वेतन न मिलने पर भड़के HRTC कर्मचारी, सरकार और प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। HRTC कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। 11 मई की तारीख बीत जाने के बाद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सोमवार को निगम के कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन वेतन नहीं मिला। कर्मचारी महासंघ इंटेक ट्रांसपोर्ट ने कर्मचारियों के लंबित वेतन को लेकर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। महासंघ के स्टेट प्रेसिडेंट समर चौहान ने कहा कि कर्मचारियों ने हर कठिन परिस्थिति में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा। हिमाचल में कभी हाथ उठाकर और रस्सी खींचकर चुने जाते थे पंचायत के मुखिया, विधायक का रहता था दखल। हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास बेहद दिलचस्प और लोक परंपराओं से जुड़ा रहा है। आज जहां पंचायत चुनाव बैलेट और ईवीएम आधारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराए जाते हैं, वहीं वर्ष 1995 से पहले गांव में प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों का चयन पारंपरिक तरीकों से होता था। उस दौर में कई पंचायतों में हाथ खड़े कर, लाइन लगाकर और रस्सी खींचकर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। कई स्थानों पर आम सहमति से मुखिया चुनने की परंपरा भी लंबे समय तक कायम रही। यदि किसी पद के लिए 1 से अधिक दावेदार होते थे तो ग्रामीण सभा बुलाई जाती थी। इसमें उम्मीदवारों के समर्थन में लोग हाथ खड़े करते थे और बहुमत के आधार पर विजेता तय किया जाता था। कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों के समर्थन में अलग अलग पक्ष रस्सी पकड़कर खड़े होते थे और जिस ओर अधिक लोग होते थे उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था। सीएम सुक्खू बोले, शिमला सब्जी मंडी और हमीरपुर सिटी सेंटर परियोजनाओं में लाई जाए तेजी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला की सब्जी मंडी, केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना को मजबूत करने और आधुनिक व्यावसायिक स्थल, स्मार्ट पार्किंग और ग्रीन ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगे। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बड़सर में टैक्सी वाहन की होगी खुली नीलामी, कोर्ट ने जारी किया वारंट ऑफ सील। उपमंडल बड़सर के एक टैक्सी वाहन से संबंधित एक मामले में सिविल जज न्यायालय बड़सर ने वारंट ऑफ सेल जारी किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने बताया कि डिक्रीटल राशि की रिकवरी के लिए इस वाहन की बिक्री खुली नीलामी के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वाहन की नीलामी की प्रक्रिया 15 जून को सुबह 11 बजे पुलिस थाना बड़सर के परिसर में पूर्ण की जाएगी। इच्छुक लोग इस नीलामी में भाग ले सकते हैं। ऊना में पूर्व विधायक पर आपत्तिजनक पोस्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब में सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया। पूर्व विधायक बलबीर सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 9 मई से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि कुछ विशेष अकाउंट्स के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल पंचायत चुनाव तीसरे दिन 37,114 नामांकन। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तीसरे व अंतिम दिन सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में नामांकन दाखिल किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 37,114 नए नामांकन पत्र दाखिल हुए। इससे पहले 7 मई को 16,891 और 8 मई को 25,671 नामांकन जमा हुए थे। नई दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं शुरू। नई दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के बीच हवाई सेवाएं शुरू हो गई हैं। 7.5 माह बाद इन रूटों पर हवाई सेवाएं पुनः बहाल हो गई। बीते रविवार को खराब मौसम व धुंध के कारण नई दिल्ली शिमला के बीच फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई, लेकिन सोमवार को उचित विजिबिलिटी होने के चलते हवाई सेवाएं शुरू करने में सफलता हासिल की। एलायंस एयर की फ्लाइट नई दिल्ली से सुबह 7:20 पर रवाना होकर शिमला सुबह 8:35 पर पहुंचेगी। शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने पर इसका स्वागत वाटर कैनन सैल्यूट से किया गया। इसी के साथ लंबे समय के बाद शिमला के एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने पर शिमला एयरपोर्ट में कार्यरत अधिकारियों व स्टाफ ने खुशी जाहिर की। पाड़वागढ़ी घाटी में पहाड़ियों पर आग लगी, वन संपदा को भारी नुकसान। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। रात पाड़वागढ़ी घाटी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भीषण आग लग गई। आग ने दूर दूर तक पहाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा। आग इतनी विकराल थी कि रात के अंधेरे में इसकी ऊंची लपटें और लाल धुएं का गुबार मीलों दूर से दिखाई पड़ रहा था। आग ने देखते ही देखते तेजी से वनस्पति को अपनी चपेट में ले डाला। इस भीषण आग से भारी मात्रा में वन संपदा के नष्ट होने की आशंका है। शिमला में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, 64 ग्राम हेरोइन बरामद। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 64 ग्राम हेरोइन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पुलिस स्टेशन बालूगंज में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21 और 29 के तहत दर्ज एक मामले की बात की गई। 10वीं में कंपार्टमेंट आई तो नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम, क्षेत्र में शोक की लहर। पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम पंचायत के एक गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक नाबालिग युवक ने कथित रूप से मानसिक तनाव के चलते घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर डाली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग युवक ने रविवार को घोषित हुए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में कंपार्टमेंट आने के कारण काफी तनाव में चल रहा था। पंजाब दिल्ली के बीच मैच देखने उमड़ी भीड़। दिल्ली ने बॉलिंग चुनी, स्टेडियम खचाखच भरा। बारिश का खतरा टला, टिकट ब्लैक करते पकड़ा दलाल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित HPCA स्टेडियम में IPL 2026 का 55वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शुरू हो गया है। दिल्ली ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। इससे पहले धर्मशाला स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर गया। इसका फायदा उठाते हुए मैच से कुछ देर पहले एक व्यक्ति टिकट ब्लैक करते कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।